तो हेलो फ्रेंड, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आइए आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने वाले हैं, जो कि सभी स्टूडेंट को तो पता होता है, लेकिन समय के साथ सब एक जगह रहना मुश्किल हो पाता है, जिसकी वजह से उनका एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं हो पाता है। और ये जो लिखे है ना, इसमें से आपके 2 से 3 नंबर जरूर आते हैं एग्जाम में। तो इसको बेहतरीन ढंग से अभी आप समझ लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एकदम 100% है कि आपको एग्जाम में इससे फायदे होंगे। तो आइए आपका इस वीडियो से कुछ आगे भी बेसिक किए हैं लोग, जो कुछ इंपॉर्टेंट बाकी था उसको इसमें करके कंप्लीट कर देते हैं लोग। आइए देखिए, बहुपद पॉलिनोमियल जो है पार्ट 2 की सभी महत्वपूर्ण फार्मूला यानी सूत्र आपको हम इसमें देने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे पहले लिखा गया है, एक घातीय या रैखिक बहुपद। एक घातीय या रैखिक बहुपद क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसमें चर पद का अधिकतम घात कितना होता है, एक होता है, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया है यहाँ पे 9x - 7, 7x + 10 - 9x और -7। इसमें x का मान कितना है, पावर कितना है, 1 है। इसमें भी x का घात कितना है, 1। इसमें भी x का घात 1 है, ठीक है ना। उस 1 तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1। उसके बाद आपका इसका व्यापक रूप, ये भी महत्वपूर्ण है, ax + b, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये एक घातीय बहुपद के क्या है, व्यापक रूप है, ठीक है ना। बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद और एक घातीय बहुपद एक ही बात होता है। इसमें घात 1, शून्यकों की संख्या 1 और उसका व्यापक रूप आपको ये दिखा दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बेहतरीन ढंग से सुनिए और कॉपी में लिख लीजिए इसको। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हुआ, वैसा बहुपद जिस जैसे कि आपको दिया गया है यहाँ पे 3x², यहाँ पे x का पावर अधिकतम कितना है, 2 है। इसमें x का पावर 1 है, इसमें x का पावर 0 है, यानी अधिकतम घात कितना है, तो 2 है। तो इसलिए क्या हुआ, द्विघातीय बहुपद हुआ। उसके बाद आप यहाँ पर भी ये द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है, उसको हम लोग अलग अलग करके आपको लिख कर दिए हैं। द्विघातीय बहुपद में घात कितने होते हैं, तो 2। शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो 2। इसका घात जितना होगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। जैसे इसका घात 1 था तो शून्यकों की संख्या भी कितना था, 1 था। घात 1, शून्यकों की संख्या 1। इसमें घात 2, घात 2 तो शून्यकों की संख्या कितना, 2। कौन कौन होता है शून्यक, अल्फा और बीटा, ठीक है ना। इसका व्यापक रूप कैसे होता है, ax² + bx + c, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आपको इसमें पता होना चाहिए और ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। शून्यकों का, द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इसमें का ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला b और ये वाला इसमें माइनस लग जाएगा और ये a हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। ये शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आपको अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट मारेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक नंबर आपका गायब हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, बुक में हम क्वेश्चन करवाएंगे ही, लेकिन डायरेक्ट बोर्ड में भी आता है इस टाइप के क्वेश्चन। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, आपको कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक नहीं होगा। क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको याद करना और लिख लीजिए, याद करेंगे तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर पदों का अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया गया है 3x³ + 10x² - 7x - 1, ठीक है ना। उसके बाद 2x³, इसमें x का घात अधिकतम कितना है, 3 है। इसमें x का घात 2, मतलब अधिकतम इसमें 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है ना। अधिक से अधिक कितना घात है, तो 3, तो वो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको। घात कितना होता है, 3। घात 3 तो शून्यकों की संख्या भी 3। कौन कौन शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है, ठीक है ना। व्यापक रूप इसका भी देख लीजिए, ax³ + bx² + cx + d,
जहां a नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देख लेंगे एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। उसके बाद आपका अगला पॉइंट होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू गामा क्या होता है सी बाई ए। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए ये जो भी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सवाल सॉल्व करने में इसकी बहुत योगदान रहता है। अगर ये आपको नहीं याद है तो समझिए कि आप कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर दूसरा आपसे होबेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्राथमिकता है कि आप इसको लिखें कॉपी में और बेहतरीन ढंग से इसको याद कर लें ताकि आपको फायदेमंद रहेगा। मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अब।